नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है हमारी इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था की एक सीरीज चल रही थी और उसमें हम कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान द्वारा हमें कौन कौन से मूल कर्तव्य या हमारे कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज बनती है जिसे हमें इनकी पालना करनी होती है। तो संविधान में ये कब जोड़ी गई थी, क्या देश आज़ाद हुआ उस टाइम ये थी या नहीं थी, बाद में कब ऐड की गई थी, कौन सी समिति बनी थी, अभी फिलहाल कितने मूल कर्तव्य है, हर एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना क्योंकि आपका कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपको एक ना एक जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय संविधान के जो हमारे मूल कर्तव्य है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो कहाँ से लिए गए या कौन से देश से लिए गए। हम किस देश से इंस्पायर हुए थे कि हमारे देश के में भी कुछ मूल कर्तव्य होने चाहिए नागरिकों को। तो हम जो पहले सोवियत संघ होता था, आज हम उसको रूस बोलते हैं, उस देश से हमने मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान के अंदर शामिल किया है। बहुत बार पूछ जाता है कि हमने हमारे मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए या कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको आंसर देना है रूस से। अगर रूस ऑप्शन ना हो तो वहाँ सोवियत संघ USSR होगा, वो आपको ऑप्शन करना है। उसके बाद आता है कि मूल कर्तव्य भारत के संविधान के किस भाग के अंदर है। भाग कौन सा है हमारा, भाग 4A, मतलब भाग कौन सा है, 4A। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि संविधान जब बना था, देश आजाद हुआ था, क्या उस टाइम भारत के अंदर कोई मूल कर्तव्य थे। उस टाइम भारत के अंदर कोई मूल कर्तव्य नहीं था जिस टाइम देश आजाद हुआ था। ये बाद में ऐड किए गए थे। एक समिति बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बहुत बार एग्जाम में पूछ जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति है वो किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है हमारे मूल कर्तव्यों से संबंधित है। उन्होंने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने के सुझाव दिए थे। जब 92 संविधान संशोधन हुआ था हमारा, सॉरी 42वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1976 के अंदर, उस टाइम में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने, उन्होंने 8 बताया था, सरकार ने 10 ऐड किए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर। कौन सी कमेटी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। अब फिलहाल वर्तमान टाइम में आपसे पूछे जाए तो कि हमारे कितने मूल कर्तव्य है, तो हमारे फिलहाल इस टाइम में 11 मूल कर्तव्य है। अब पूछे आपसे 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है, तो जो 86वां संविधान संशोधन हमारा था, 86 संविधान संशोधन 2002 वाला, जिसके अंदर शिक्षा की व्यवस्था की गई थी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य शिक्षा, मतलब उनको शिक्षा देनी जरूरी है। तो ये हमारा 11वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं कि मूल कर्तव्य के अंदर अगर आपसे पूछे कि हमारे भारत के संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद में आता है, तो ये हमारे भारत के संविधान का अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल 51A में आता है। आर्टिकल 51A में आता है, जिसमें बहुत सारी मूल कर्तव्य जोड़े थे कि आपको देश का जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, ध्वज है, इनका सम्मान करो, देश की सुरक्षा का, अखंडता का, एकता का ध्यान रखो, महिलाओं के लिए कुछ करो, कुछ कुप्रथाओं को त्याग करो, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कुछ किए जाए, इन सब संपत्ति में कुछ हो, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करो, इनके लिए कुछ प्रावधान किए गए थे। वो कौन कौन से प्रावधान है वो भी अपन डिस्कस करेंगे एक एक करके। मूल कर्तव्य किन पे लागू हो गए, क्या जो भारत के लोग हैं सिर्फ उन पे होंगे, या भारत जो बाहर से आए लोग हैं उन पे होंगे, क्या टूरिस्ट हैं हमारे उन पे होंगे। ये मतलब ओनली जो भारत के लोग हैं, केवल भारत के नागरिकों पे ही ये लागू होते हैं। किसके, भारत पे नागरिकों पे। अब बात करते हैं वो हमारे 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करना है। आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का भी आपको पालन करना है। संविधान का पालन करना है, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इन सब का पालन करना है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजाए रखें, उनका पालन करें। जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया था उनका आदर्श पालन करें, उनके लिए कुछ सहानुभूति आप रखें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की आपको रक्षा करनी है।
भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की आपको क्या करनी है, रक्षा करनी है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए काम करें। देश की रक्षा करनी है आपको। अगर सभी सरकार बोले कभी कि आपको देश हित में कुछ काम करना है, आपको सेना में जाना है, युद्ध की स्थिति आके कुछ हो गया तो उस टाइम आपको जाना पड़ेगा। भारत के सभी लोगों से समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आदि पर आधारित किसी से भेदभाव न करें, त्याग करें और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध, जो भी स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, मतलब किसी से भी कोई भेदभाव ना करे, किसी के उसकी भाषा के आधार पे, उसके धर्म के अनुसार पर, वो कहाँ जन्मा है, किस जाति का है, कैसा है, उसके उस पर इससे आप भेदभाव ना करें। अगर जहाँ स्त्रियों का सम्मान हो, स्त्रियों के कुछ हित की बात हो, अगर कोई कुप्रथा की आपको त्याग करनी हो तो जरूर त्याग करें। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर कुप्रथा क्या होती है, किसी बहुत बार आता है कि घूंघट नहीं होना चाहिए, बहुत लोग घूंघट के पक्ष में है, बहुत लोग घूंघट के पक्ष में नहीं है, बहुत लोग महिलाओं या बालिकाओं की शिक्षाओं के पक्ष में है, बहुत लोग नहीं है, बहुत लोग चाहते हैं महिलाएं बालिकाएं जॉब करें, बहुत लोग बोलते हैं नहीं करें। तो ये सब जो रूढ़िवादी सोच है, हमारी परंपरा है, इनका सब त्याग करें, सबको एक समान देखें, एक भाव से देखें और लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हमारी सामाजिक संस्कृति जो है और गौरवशाली परंपरा है, उसके महत्व को समझें और उसको बनाए रखें। प्राकृतिक संपदा है हमारी, जो पर्यावरण है, वन है, झील है, नदी है, इन सब की रक्षा करें और उनके प्रति अपना योगदान है या दया भाव है बनाए रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन, सुधार की भावना से विकास करें। जो देश हित के लिए हो, चाहे दृष्टिकोण आपका वैज्ञानिक हो, मानववाद हो या सुधार की भावना हो, ज्ञान की भावना, उससे आप उसका विकास कर सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहे। कोई भी आंदोलन, हिंसा, जो उपद्रवी है, भीड़ है, इनसे दूर रहें और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। हर जगह लिखा होता है कि जैसे रेल आपकी सार्वजनिक संपत्ति है, बस अड्डा आपकी सार्वजनिक संपत्ति है, ऐसे लिखा होता है ना कि आप इसको नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से बनी होती है, तो उसकी रक्षा करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें, सतत प्रयास करें, राष्ट्र निरंतर बढ़े, प्रयत्न उपलब्धियों की नई ऊंचाई को प्राप्त करें। जो राष्ट्र हित में हो, जो उनके लिए काम करे, जैसे राष्ट्र का नाम हो, प्रयत्न करें उस काम के लिए जिसे हमारे के लिए कुछ गौरवशाली पल हो। 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, उनके माता पिता या संरक्षक जो भी है, उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। आप 6 वर्ष से 14 वर्ष के, जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनसे आप बाल्य मजदूरी वगैरह ना कराएं, ये बाल अपराध है, उनको पढ़ाई कराएं। ये आपके माता पिता या जो भी संरक्षक उनको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उनका कर्तव्य बन रहा है कि उनको पढ़ाएं। ये हमारा 11वां संविधान संशोधन, ये हमारा 11वां मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल ड्यूटीज थी, हमारा कर्तव्य था, हमारा 11वां कर्तव्य था, ये फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारी, कि 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के टाइम। अब हमारे 11 मूल कर्तव्य बन गए हैं। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा? एक मामला हो गया था विजय इनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। उस टाइम कहा गया था किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आपसे पूछ जाए कि कौन से वाद में या कौन से विवाद में केरल ने, सरकार ने या कोर्ट ने फैसला दिया था, कोर्ट ने, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक क्वेश्चन और है कि न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती ने 1985 और 86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। आपसे पूछे फादर ऑफ पीआईएल किसे कहा जाता है, जनहित याचिका का जनक कौन है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो पीएल भगवती है। उन्होंने 1985 और 86 के लिए पीआईएल के लिए काफी काम किया था। उम्मीद करता हूं आपको सारे डाउट जो भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य से थे, हमारे मौलिक कर्तव्य से थे, आपके क्लियर हो गए होंगे। आपका कोई सा भी एग्जाम आए, अगर आप इतना पढ़ के जाओगे मात्र 10 मिनट की क्लास, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट सीरीज के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।